गुड मॉर्निंग बच्चों हम गणित में इकाई फर्स्ट पढ़ रहे थे परिमेय व्यंजक। कल हमने गुणा करना सीखा था, गुणात्मक प्रतिलोम ये सब कुछ सीखा था। और आज हम क्या सीखेंगे? निरपेक्ष मान। क्या होता है निरपेक्ष मान? किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। यह पूर्णांक चिन्ह प्लस अथवा माइनस से निरपेक्ष होता है। ठीक है, जैसे +5 का निरपेक्ष मान। ये जो दो डंडे खींचे हैं इसे हम निरपेक्ष मान को ही इससे डिनोट करते हैं। ये जहाँ पे ये दो डंडे हैं ये इसका सिंबल है, मतलब डिनोट चिन्ह है निरपेक्ष मान को, इससे हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रतीक मान लो। ठीक है, ये क्या है? +5। निरपेक्ष मान कितना आता है? अगर प्लस का संख्या है तो प्लस ही बाहर आएगी। अगर निरपेक्ष मान में माइनस की संख्या अंदर है तब भी वो प्लस की ही बाहर आनी है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट है किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अभी क्या बताया था मैंने? जो अंदर माइनस है वो भी प्लस हो जाएगी। प्रत्येक शून्यांतर परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। ठीक है बच्चों, अभी बताया था ऋणात्मक नहीं होगा। परिमेय संख्या शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होगा। देखो पहला क्या है? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान बताना है। देखो इसने पहली दी है 15/7। लिखते हैं हल। 15/7 का निरपेक्ष मान कैसे लिखेंगे अभी बताया था। इससे हम प्रेजेंट करते हैं 15/7। क्या आएगा बाहर? 15/7 ये आंसर है। अब है माइनस के 11/8। यहाँ लिखते हैं हम हल। -11/8 का निरपेक्ष मान तो कितना आता है बच्चों? -11/8 का निरपेक्ष मान। माइनस की है तो बाहर कितनी आएगी? प्लस की। ये आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन का है उसने सरल कीजिए 3/5 माइनस के 2/3। बच्चों हमने आपको घटाना सिखाया था तीसरी क्लास में, एक्सरसाइज 1C में सिखाया था हमने आपको घटाना। अब पहले हम इसे देखो, इसका जो हर है वो समान नहीं है, असमान हर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे हर को समान करेंगे। कैसे करते हैं देखो, 3/5 माइनस के 2/3 ये है आपके पास। अब हम क्या करते हैं? 5 और 3 का जब हम लघुत्तम लेते हैं तो कितना आता है? 15। 3/5 गुना 3 गुना 3 माइनस 2/3 गुना 5। बच्चों ये तो आपसे आता है, देखो लघुत्तम लेना, वो मैंने पहली क्लास में बता दिया था आपको। 3 तिया 9/15 माइनस 5 दूनी 10/15। तो कितना है बच्चों? 10 में से 9 गए, माइनस के 1/15। अब हम क्या करते हैं? -1/15 का निरपेक्ष मान। वैसे ऐसे लिखने की इसमें आवश्यकता तो है नहीं थी। क्या आता है? -1/15 का कितना आता है? 1/15। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। -3/5 गुना माइनस के 7/11। अब हमें इसे हल करना है। इसे अब हम हल करके देखते हैं बच्चों। देखिए क्या है? माइनस के 3/5 गुना माइनस के 7/11। अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो कितना आया? 21/11। अब 21/11 का निरपेक्ष मान कितना होता है? सॉरी 11/55, मैंने ध्यान नहीं दिया, 5 भी है इसमें। तो कितना आएगा? 21/55 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों देखो अब हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है। उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसने कहा है यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसने ऑप्शन दिए हैं। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन?
x का मान दिया है हमारे पास -1/2 और y का दिया है हमारे पास 3/4। तो हमें क्या निकालना है? मोड निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y का मान। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम हल करते हैं इसे। अब बच्चों हमारे पास x गिवन है, x कितना है दिया है -1/2 और y कितना दिया है आपको 3/4। अब हम इसका निरपेक्ष मान x का निकालते हैं। कितना आता है निरपेक्ष 1/2 का निरपेक्ष x का मान कितना आता है आपके पास 1/2। ऐसे हम निरपेक्ष y का निकालते हैं तो कितना आता है y का 3/4। अब हमें क्या निकालना है? निरपेक्ष x प्लस निरपेक्ष y। निरपेक्ष x का मान कितना है आपके पास 1/2, इसका कितना है 3/4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं तो 2 से गुना करेंगे इसमें, तो कितना आता है 2 प्लस के 3/4 बराबर कितना आता है 3 और 2 5/4। ये आपका आंसर। अब देखो कि हमारे पास विकल्प में क्या आंसर आया 5/4, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में बच्चों? बच्चों प्रश्न नंबर 4 आप खुद करेंगे, 5B 6B। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, मतलब आपके हिसाब से है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहा है कि यदि x बराबर हमें 5/9 है और y बराबर 2/3 है तो दिखाइए कि x प्लस y बराबर है मोड x प्लस मोड y। इसे हम मोड भी बोलते हैं और निरपेक्ष मान बोलते हैं, इंग्लिश में मोड बोलते हैं। अब हमें क्या दिया है, हल करते हैं। x दिया है 5/9, y दिया है 2/3। बच्चों हम दायां पक्ष और बायां पक्ष से करते हैं इसे, ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम पहले। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड? मोड x प्लस के y। x की वैल्यू कितनी है 5/9 और y की वैल्यू कितनी है 2/3। अब देखो लघुत्तम लेंगे इसका तो कितना आएगा 5/9 प्लस 2/3 गुना 3, तो कितना आता है 5/9 प्लस 6/9, कितना है बच्चों 11/9। निकालते हैं बाहर तो कितना आता है 11/9। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। कितना है मोड x प्लस मोड y। मोड x कितना है हमारे पास 5/9 और मोड y कितना है 2/3। इसे निकालते हैं 5/9 प्लस 2/3, लघुत्तम लेते हैं फिर से 5 प्लस 6/9 कितना है 11/9। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी कितनी थी 11/9 और राइट हैंड साइड भी 11/9, तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका आंसर है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपके पास x बराबर है 15/13, y बराबर है -2/11, तो दिखाइए मोड x गुना y बराबर किसके है x गुना मोड y के। बच्चों इसे भी हम ऐसे ही करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। अब पहले हम क्या लेते हैं, हल करते हैं। लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास मोड x गुना y। x की वैल्यू है आपके पास 5/9 गुना 2/3। देखो बच्चों अब देखते हैं ऊपर नीचे से कुछ कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो ऐसे लिख देते हैं 5 दूनी 10/27, तो कितना है बाहर 10/27। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में मोड x गुना मोड y है।
x की वैल्यू कितनी है आपके पास 5/9 गुना 2/3। कैसे लिख सकते हैं 5/9 गुना 2/3 तो कितना आता है 10/7। अब बताओ बच्चों राइट हैंड साइड बराबर किसके लेफ्ट हैंड साइड के है ना इक्वल, तो लिख सकते हैं अब हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है आपके पास राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों। अब हम आपको घर के लिए थोड़े से क्वेश्चंस देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। बेटा मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना ही आपको मैथ समझ आएगा। ऐसे तो आप क्या करते हो देखते हो और बस उतार के रख लेते हो, लेकिन ये गलत बात है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे पास कुछ नहीं आएगा। परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात करें। नंबर फर्स्ट -19 बटे -23, नंबर सेकंड -11/8। प्रश्न नंबर 2 है सरल करें -9/7 प्लस 11/3 -3/5 गुना -7/11। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है -3/7 का मान है। प्रश्न नंबर 4 है यदि आपके पास x दिया है -5/7 और y दिया है 3/4 तो मोड x गुना मोड y का मान है। प्रश्न नंबर 5 दिया है आपको परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 का निरपेक्ष मान है। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11 तो दिखाइए x प्लस वाई मोड x प्लस के मोड y। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना है और बहुत साफ साफ काम करेंगे सभी कॉपी में।